जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नो समथिंग पे। आज हम लोग टैली के 6 पार्ट के बारे में जानते हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को टैली में आप किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के बाद उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप कंपनी को क्रिएट करने के बाद उसमें पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियोस अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। तो आपको अगर टैली प्राइम सीखने में इंटरेस्ट है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मेरा नो समथिंग कंपनी स्टार्टेड है। तो आपको कंपनी में अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसका शॉर्टकट कीज क्या है? ऑल्ट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं के इसका शॉर्टकट की है और इसके नीचे एक 1 अंडरलाइन है, तो आपको ऑल्ट के प्रेस करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट, ऑल्टर, चेंजेस, सेलेक्ट और सेट कंपनी, ये सब ऑप्शंस हम लोग ने पीछे वीडियो में देखा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आप किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के बाद डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आपको डिलीट करने के लिए आपको ऑल्टर ऑप्शन में आ जाना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ए प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप ऑल्टर में ऑप्शन में आएंगे तो आपको ये कंपनी में कुछ भी चेंजेस करना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक शॉर्टकट कीज प्रेस करना है जो कि है ऑल्ट प्लस डी। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्लस डी की प्रेस करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे कंपनी डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको यस और नो पे सेलेक्ट करना है। अगर आपको कंपनी डिलीट करना है तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से वाई टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और अगर डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कंपनी डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑल्टर के ऑप्शन में आना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे इसके फर्स्ट इंटरफेस पे आकर के आप अगर ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपको कंपनी के ऑल्टर में जाकर के ही ऑल्ट डी प्रेस करना है, तो ही आपका कंपनी डिलीट हो सकता है। तो ये हो गया डिलीट का ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंपनी में पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं। आपको अगर कुछ डाटा प्रोटेक्ट करना है तो आपको उसके लिए पासवर्ड रखना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको ऑल्ट प्लस के प्रेस करके कंपनी इन्फो में आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टैली वॉल्ट करके। तो आपको ये टैली वॉल्ट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है? टी। तो आपको टी प्रेस करना है तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम शो करेगा और इसके साथ कंपनी का जो भी नंबर है आपको वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो आपको एक बार पढ़ के आपको देखना है कि ये क्या है इसमें। तो यहाँ पे क्या tallyvault passwords encrypted your company data. If you forget your tallyvault password, you will permanently lose access to your company data. तो इसमें नॉर्मली ये है कि आपको अगर पासवर्ड सेट करने का आप पासवर्ड भूल गए तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको ये कंपनी फिर कभी आप ओपन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको पासवर्ड अगर एक बार सेट कर रहे हैं तो पासवर्ड को भूलना है ही नहीं। इसके बाद हम लोग इसमें पासवर्ड दे देते हैं। तो पासवर्ड में जैसे अभी मैं 1 2 3 डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो फिर से आपको पासवर्ड डाल देना है। मैंने फिर से पासवर्ड डाल के एक्सेप्ट करना है। तो आपको एक्सेप्ट करके यहाँ पे रखना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको टैली का पासवर्ड नहीं भूलना। अगर आप टैली का पासवर्ड भूल गए तो आपका कंपनी फिर कभी ओपन नहीं होगा। तो जैसे आप यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास फिर से ये विंडो ओपन हो चुका है। This will close all the open reports, vouchers and masters without saving changes you might have made. Are you sure you want to set the tallyvault password? तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपने अगर पीछे अभी कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपने आके पासवर्ड डाला है या पासवर्ड चेंज किया है तो आपका जो भी काम आधा अधूरा जो काम रहेगा वो सेव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि इसको अगर आपको जो काम आप कर रहे थे वो काम को अगर सेव करना है तो आपको पहले यहाँ पे नो प्रेस करके वो वर्क को सेव कर लेना है। उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे टैली में अभी टैली प्राइम में एक नया फंक्शन दिया है कि आप एक ही टैब पे अलग अलग काम भी कर सकते हैं। तो जैसे ये पासवर्ड आप कभी कोई काम करे, कोई वॉचर एंट्री आप कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको याद है कि पासवर्ड डालना है तो वहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे तो ये जो पर्टिकुलर काम था जो आप डाटा एंट्री कर रहे थे वॉचर एंट्री, तो उसमें आपको वो वॉचर एंट्री आपको नहीं मिलेगा। उससे पीछे का जो रहेगा वो सारा का सारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको यस कर दूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी कोई पीछे का कोई डाटा अभी किसी भी वॉचर में एंट्री पास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे यस करेंगे
तो अभी देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ नो समथिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी में जिसमें आप पासवर्ड डाल रहे हैं उसमें आपको एक नया कंपनी उसका कॉपी करके चाहिए क्या। तो इसमें अगर आप इसको यस प्रेस करेंगे तो एक नो समथिंग का एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएगा जो कि इसका कॉपी रहेगा। तो आपको उसमें पासवर्ड सेट करके मिलेगा, आपका जो ओरिजिनल नो समथिंग नाम से कंपनी उसमें आपको पासवर्ड सेट करके नहीं मिलेगा। और उसका नंबर यहाँ पे 10,000 की जगह पे 10,001 आ जाएगा। तो इसमें आप अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो आपका कंपनी डुप्लीकेट है, कंपनी कॉपी क्रिएट हो जाएगा। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपको नो समथिंग में ही पासवर्ड सेट करके मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कोई डुप्लीकेट कंपनी अभी क्रिएट नहीं करना है तो मैं यहाँ पे नो प्रेस करूंगा। तो ये देखिए अभी मेरा tallyvault का पासवर्ड सेट हो गया। तो अभी मुझे कंपनी ओपन करना है तो मुझे सबसे पहले अपना पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा तो ही मेरा कंपनी ये ओपन होगा। अभी इसमें एक और चीज आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ से आप सर्च कंपनी पे आएंगे, कंपनी इन्फो से, तो यहाँ पे आपका नो समथिंग कंपनी दिख रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नो समथिंग कंपनी का जो आपका नेम है ना, ये नेम यहाँ से जैसे आप पासवर्ड सेट करते हैं तो वो आपको नेम शो नहीं करता है। तो आपको आपका कंपनी में अगर पासवर्ड टाइप किए तो आपको नेम शो नहीं करना करेगा। तो आपको वहां पे उसका नंबर याद रखना पड़ेगा कि आपके कंपनी का कौन सा नंबर है, उसके हिसाब से ही आप पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो जिस जिस कंपनी में आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो उसका यहाँ पे ओरिजिनल नेम जो है वो शो नहीं करेगा, उसके जगह पे सिर्फ आपको ये स्टार मार्क दिखाई देगा। तो यार यहाँ पे कंपनी का जो भी नंबर है वो यहाँ पे शो, हम लोग का कंपनी का नंबर 10,000 था तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आपको अगर ये कंपनी फिर से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपका ये कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप tallyvault में किसी भी कंपनी को पासवर्ड दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।